तो मैंने पहला चैप्टर पढ़ा है सिक्स्थ क्लास का और पॉलिटी का चैप्टर है जिसमें डाइवर्सिटी इन इंडिया की बात है। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया के चैप्टर में सबसे पहले ये बताया गया कि डाइवर्सिटी होती किस वजह से है। तो डाइवर्सिटी आती है सबसे पहले माइग्रेशन की वजह से। लोग माइग्रेट करते हैं, किस वजह से करते हैं? लोग काम की तलाश में माइग्रेट करते हैं। जैसे गांव से लोग निकल के शहरों में चले जाते हैं, हरियाणा से दिल्ली में आते हैं लोग काम करने के लिए। तो जब लोग यहाँ पे आते हैं दिल्ली के अंदर, तो कुछ लोग यहीं पे घर बना लेते हैं, किराए पे रहने लगते हैं। और जो उनकी प्रैक्टिसेज हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं आसपास के लोगों से। फिर वो उन प्रैक्टिसेज को धीरे धीरे फॉलो करने लगते हैं जो दिल्ली के लोग करते हैं। तो उनके जो खुद के बिलीफ हैं और दिल्ली के लोगों का जो रहना है वो एक इंटरमिक्सिंग हो जाता है। इस वजह से डाइवर्सिटी आ जाती है उनके कल्चर के अंदर। इसी तरह से लोग ट्रैवल करते हैं सूखे की वजह से। पहले ज़माने में लोग लड़ाइयों की वजह से ट्रैवल करते थे। और जब लोग नई जगह और चीज़ों की तलाश में जाते थे तो बहुत बार लोग वहीं पे सेटल हो जाते थे लंबे टाइम तक। और इस वजह से वहाँ लोग जब घर बना लेते हैं तो बहुत सारे लोग पुराने ढंग से ही चीज़ों को करते हैं। बहुत सारे लोग का जो करने का तरीका है वो मिक्स हो जाता है नई जगह के वजह से। इस वजह से जो हिस्ट्री है किसी भी प्लेस की, जो यूनिक हिस्ट्री है, वो डिसाइड करती है कि कोई प्लेस कितना डाइवर्स होगा। जहाँ पे जितना ज़्यादा माइग्रेशन हुआ लोगों का, वहाँ पे उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाएगी। जितनी ज़्यादा तरह के लोग आएंगे उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाएगी। उसके बाद चैप्टर में एग्जाम्पल दिया गया लद्दाख और केरल का। अब लद्दाख जो है वो जम्मू और कश्मीर में है और एक डेजर्ट है, एक रेगिस्तान है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और ये ज़्यादातर टाइम बर्फ़ से ढका हुआ रहता है क्योंकि ये हिमालय की तरफ है। वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो ये बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। और लोग यहाँ पे पानी पीने के लिए भी गर्मियों में मेल्ट करते हैं पानी को, पीने के पानी को कलेक्ट करते हैं, उसका यूज करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती, यहाँ पे ना तो बारिश होती है, बर्फ़ पड़ी रहती है, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, भेड़ें और बकरियाँ रखते हैं, शीप और गोट रखते हैं इस रीजन में। और वो दूध से बने हुए प्रोडक्ट और मीट वो वहाँ पे ज़्यादा खाते हैं क्योंकि खेती वहाँ पे होती नहीं है। इन्हीं के सहारे उनको जीना पड़ता है। दूसरा, फिर वो उनका जो काम है वो काम क्या करेंगे वहाँ पे? ऐसी जगह पे वो काम ढूंढते हैं कि जो वो बकरियां और भेड़ें रखते हैं उनकी ऊन से वो शॉल बनाते हैं, पैशमीना शॉल बनाते हैं जो कि बहुत कॉस्टली होती है और उसको बेचते हैं। अब यहाँ पे डाइवर्सिटी कैसे आई? यहाँ पे डाइवर्सिटी आई, एक तो यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो यहाँ से ट्रेवल करके तिब्बत जाते थे और वहाँ पे स्पाइसेज और टेक्सटाइल और रॉ सिल्क और कारपेट वगैरह का व्यापार करते थे। तो वो लोग आते जाते थे, कुछ लोग वहाँ पे बस गए, उसकी वजह से आ गई। दूसरा, फिर क्या हुआ कि जो बुद्धिज़्म है वो लद्दाख के थ्रू तिब्बत गया, तो कुछ बुद्धिस्ट लोग जो थे वो लद्दाख के अंदर रहने लग गए, तो बुद्धिज़्म वहाँ पे आ गया, बुद्धिस्ट लोग रहने लग गए। लगभग 500-600 साल पहले वहाँ पे इस्लाम के लोग आ गए, तो वो भी वहाँ पे रहने लगे, तो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन भी हो गई। तो मुस्लिम बुद्धिस्ट इस तरह की पॉपुलेशन का मिक्स वहाँ पे हो गया। अब बुद्धिस्ट के बिलीफ जनरली अलग होते हैं और इस्लाम के अलग होते हैं, पर जब लोग साथ रहने लगते हैं तो वहाँ पे कल्चरल ब्लड मिक्स हो जाता है लोगों का। अब वहाँ पे एक केसर सागा एक लोकल एपिक है जो बुद्धिस्ट लोग और इस्लाम के लोग दोनों साथ में गाते हैं। दोनों दोनों उसको गाते हैं, इस्लाम वाले भी और बुद्धिस्ट लोग भी। अब दूसरा है केरल। केरल समुंदर से घिरा हुआ तीन तरफ से एक रीजन है। अब केरल के अंदर क्या है कि केरल तीन तरफ से नहीं, एक साइड से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ उसके हिल्स हैं। तो वहाँ पे लोग ज़्यादातर पेपर, क्लोव्स, कार्डमम्स, इसका वहाँ पे बिजनेस ज़्यादा होता है। और इसकी वजह से जेविस और अरब ट्रेडर जो थे वो सबसे पहले यहाँ पे आए। और यहाँ पे इब्न बतूता आया जो अरब ट्रेडर ट्रेडर था, ट्रेवलर था। और उसने यहाँ पे मुस्लिम्स की लाइफ्स को उसमें अपनी किताब में डिस्क्राइब किया जो वो लिखता था ट्रैवल करते टाइम। पुर्तगाली यहाँ पे आए जब वास्को डी गामा आया यूरोप से यहाँ पे। तो
अलग अलग तरह के लोग यहाँ आए, कुछ लोग यहाँ पे बस गए, इसकी वजह से बहुत सारे धर्मों के लोग वहाँ पे हैं केरल के अंदर। जुडाइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सब टाइप के लोग वहाँ पे हैं। और इवन चाइना का भी वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। जैसे केरल के अंदर जो फिशिंग नेट यूज होता है वो चाइनीज नेट जैसा है और उसको चीना वाला बोलते हैं। जो फ्राइंग के लिए बर्तन यूज होता है वहाँ पे उसको चीना चट्टी बोलते हैं, और ये भी माना जाता है कि वो चीन से ही आया। तो और वहाँ पे वाटर वगैरह अच्छा है, तो इस वजह से वहाँ पे राइस की खेती बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ लोग राइस, फिश और वेजिटेबल ज़्यादातर खाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों इन्फ्लुएंस करते हैं एक कल्चरल लाइफ को किसी भी रीजन की। जैसे लद्दाख के अंदर हमने देखा कि वहाँ ज्योग्राफी की वजह से खाना और कपड़े पहनने का ढंग अलग है। केरल के अंदर खाना और कपड़े पहनने का ढंग अलग है। ज्योग्राफी की वजह से वहाँ पे जो खेती होती है वो भी अलग तरह की है। और हिस्ट्री की वजह से जो कल्चर है वो डाइवर्स हो जाता है। जितने ज़्यादा इमिग्रेशन, जितने ज़्यादा टाइप के लोग जिस एरिया में आए, उतना ज़्यादा डाइवर्स उस जगह का कल्चर हो जाता है। इवन हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट दिया था जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में। तो एक इवन जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ अमृतसर में, तो वहाँ पे एक अ, जो इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन थी उसने एक पोएम लिखी, उसको गाया। वो उसमें एक लाइन है कि द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स फ्लोज टुगेदर टुडे। इसका मतलब है कि हिंदू, मुस्लिम, औरत, बच्चे, सिख, सब लोगों का खून वहाँ पे बहा जब जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ। तो उस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ इंडिया का डाइवर्स होने का रीज़न हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बहुत सारे रीज़न है। इवन जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने लिखा है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हमारी जो यूनिटी है वो बाहर के इन्फ्लुएंस से नहीं, बाहर ब्रिटिशर्स की वजह से हमारे अंदर यूनिटी नहीं आई थी। यूनिटी हमारे कल्चर में है, टॉलरेंस हमारे कल्चर में है। तो जो हमारा इवन नेशनल एंथम है जन गण मन, उसके अंदर भी एक एक्सप्रेशन है यूनिटी का, वो भी हमारी यूनिटी को दर्शाता है। तो हमारा जो पहला चैप्टर था इस किताब का वो दिखाता है कि कैसे कल हिस्ट्री और ज्योग्राफिकल रीजन्स की वजह से कोई एरिया डाइवर्स बन जाता है। कुछ एरिया ज़्यादा डाइवर्स हो जाते हैं, कुछ कम डाइवर्स हो जाते हैं, और कल्चर्स का इंटरमिक्सिंग हो जाता है, जिसकी वजह से कल्चर, कई लोग पुराने कल्चर को फॉलो करते हैं, कई लोगों का कल्चर चेंज हो जाता है, कई जगह कल्चर मिक्स हो जाता है। जैसे जो केसर सागा है वो मुस्लिम्स और जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो दोनों गाते हैं लद्दाख में। तो वो एक कल्चरल डाइवर्सिटी हो जाती है और एक टॉलरेंस जनरेट हो जाती है लोगों में जब अलग अलग तरह के लोग साथ में रहते हैं। तो यही इस चैप्टर का सार था।